मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको खबर दें, चार सदा में कचहरी के बाहर धमाका हुआ है। आपको बताएं कि चार सदा में कचहरी के बाहर धमाका हुआ है। किस नौयत का धमाका है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि चार सदा में कचहरी के बाहर धमाका हुआ है। चार सदा में एक कचहरी के करीब धमाका और फायरिंग भी हुई है। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है। आपको बताएंगे चार सदा में कचहरी के बाहर धमाका हुआ है और साथ में फायरिंग भी हुई है। आपको अहम खबर दे रहे हैं चार सदा से। चार सदा में एक कचहरी के करीब धमाका और फायरिंग की गई है। मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। आपको इस हवाले से भी अपडेट करेंगे किस किस्म का धमाका है और इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई है। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। आपको बताएंगे चार सदा में कचहरी के करीब धमाका हुआ है और फायरिंग भी की गई है। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक खबर है, चार सदा में कचहरी के करीब धमाका हुआ है और फायरिंग भी की गई है। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं चार सदा से, जहां कचहरी के करीब धमाका हुआ है और फायरिंग भी की गई है। रेस्क्यू टीमें जाए हादसा की जानिब रवाना हो चुकी हैं और जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की कोशिश की जा रही है। चार सदा में कचहरी के करीब धमाका हुआ है और फायरिंग भी की गई है। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। किस किस्म का धमाका है ये और इससे किस कदर नुकसान हुआ है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। आपको बताएं कि चार सदा में कचहरी के करीब धमाका हुआ है, फायरिंग भी की गई है और इसमें मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। इब्तदाई इतलात आपको दे रहे हैं, गेट पर यह धमाका हुआ है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक चार सदा कचहरी के गेट पर यह धमाका किया गया है और फायरिंग भी की गई है, जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। इस बारे में बात करते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब अली से। महबूब अली, बताइएगा किस किस्म का यह धमाका था और तिब्बी इमदाद दी जा रही है, यहाँ पर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ये चार सदा के तहसील संगी है, जहाँ पे ये धमाका हुआ है कचहरी के गेट में। डीपीओ साहिल खालिद से अभी कंफर्म हम कर रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि अभी फायरिंग भी जारी है और साथ साथ में ये धमाका हुआ है। अभी कंफर्म नहीं है कि खुदकुश धमाका है या प्लांटेड बम रखा हुआ है, लेकिन मुतअद्दिद अफराद की जख्मी होने की भी इत्तला अभी मौसूल हो रही है और साथ साथ में पूरी जिला डिस्ट्रिक्ट चार सदा से जितनी भी पुलिस अमला है वो उनको बुला लिया गया है। जी तो महबूब, ये बताइएगा कि किस किस्म का ये धमाका है और किस कदर नुकसान का अंदेशा है इससे? आपके ख्यालात? चार सदा में कचहरी के गेट पर ये धमाका हुआ है और फायरिंग भी जारी है। इस वक्त 24 न्यूज़ के नुमाइंदे महबूब अली हमें अपडेट कर रहे थे और इस वक्त की जो सूरत हाल है वहाँ पर अभी भी फायरिंग हो रही है। मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। चार सदा कचहरी के गेट पर यह धमाका हुआ है और फायरिंग भी जारी है। मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। अफसोसनाक सूरत हाल है। आपको बताएं कि चार सदा में कचहरी के गेट पर यह धमाका हुआ है और फायरिंग भी इस वक्त हो रही है, जिसमें मुतादिद अफराद जख्मी हो चुके हैं। किस किस्म का ये धमाका है और इससे किस कदर नुकसान का अंदेशा है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक चार सदा में कचहरी के गेट पर यह धमाका हुआ है और फायरिंग भी जारी है। मुतादिद अफराद इसमें जख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं, चार सदा में कचहरी के गेट पर धमाका हुआ है। चार सदा की तहसील है चंगी, जहां पर कचहरी के गेट पर धमाका हुआ है। आपको बताएं कि ये चार सदा की तहसील तंगी है, जहां पर कचहरी के गेट पर धमाका हुआ है और धमाके से पहले फायरिंग भी की गई है। 24 न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब मोहम्मद से जानते हैं। आफ्ताब, बताएगा किस किस्म का धमाका था और फायरिंग का सिलसिला रुक गया है क्या? जी बिल्कुल, ये जिला चार सदा का इलाका है, तहसील तंगी, और जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है तो ये तंगी बाजार से ज़रा बाहर का इलाका है, जहाँ पर कचहरी वाक़या है कोर्स, जहाँ पर अभी से थोड़ी देर कबल एक धमाका हुआ है। और वहाँ बताया जा रहा है, मकामी ज़राए से जब हमने इस हवाले से बात की है तो उनका कहना है कि दो धमाके हैं और धमाकों के वक्त फायरिंग भी की गई है। और इस तरह जो करीब तंगी बाजार भी है, जो बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ पर तो इस वक्त जो वक़ूअ पर जख्मी होने की भी काफ़ी अफराद के इतलात आए हैं और इसी तरह कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार भी जो वक़ूअ पहुँच रहे हैं और
जो 410 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई और साथ साथ पेशावर के जो लीडिंग अस्पताल पे है क्योंकि यहाँ भी कुछ जख्मी बाजी अजान लाया जाएगा तो यहाँ भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और इस वक्त भी इतलात मौजूद है कि वहाँ फायरिंग का सिलसिला जारी है और पुलिस जो है वक़्वा पहुँच रही है और इस तरह जो फायरिंग का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। और पुलिस का इसी हवाले से कहना है कि उनकी जो अहलकार है जिस दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं जो वक़्वा पहुँच रहे हैं और जो इमदादी दी टीमें हैं ईडी रेस्क्यू 112 सबको जो है वक़्वा तलब कर दिया गया है और साथ साथ वहाँ पर खौफ हरास भी फैल गई है। और इस वक्त तंगी बाजार को भी फोर्सेस की जानिब से बंद किया जा रहा है। वहाँ पर ये इतलात मौसूल हो गए हैं कि मकामी अफराद को बताया गया कि फौरी तौर पर निकले क्योंकि वहाँ अभी भी कई दहशतगर्दों की वहाँ की मौजूदगी के इतलात सामने आ रहे हैं। जी अच्छा, आपने बताया आफ्ताब के 2 धमाके हुए हैं और तंगी बाजार भी यहाँ से करीब ही है, दूसरा धमाका कहाँ पर हुआ है? जी बिल्कुल, इब्तदाई इतलात के मुताबिक दोनों धमाके क्योंकि वहाँ पर दहशतगर्दों ने पहले फायरिंग भी की है तो खदशा पाया जा रहा है कि 2 के धमाके जो कचहरी के इस इहाते में हो क्योंकि ये बाजार से ज़रा बाहर है। फिर भी यहाँ पर काफ़ी रश होता है, हुजूम होता है, काफ़ी जो यहाँ पर वकला होते हैं, लोग केसेस के लिए डीलिंग करते हैं और आज चूँकि वर्किंग डे भी है तो बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है कि अचानक वहाँ पर धमाका हुआ और वहाँ पर फायरिंग भी की गई और इसी तरह इतलात आ रहे हैं कि कुछ दहशतगर्द दाखिल अंदर होने की भी इतलात हैं कि कचहरी में दाखिल हो गए हैं। ताहम इसी हवाले से जब हमने पुलिस से रब्ता किया तो पुलिस से कहना चूँकि इब्तदाई मरहला है तो उनकी खुद भी अपनी टीमें जो वक़्वा पहुँच रही है। यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी भी होती है और सिक्योरिटी के बावजूद चूँकि पहले धमाका किया गया और फिर फायरिंग भी की गई है तो यही वजह है कि दहशतगर्दों को जो मौका मिला धमाका करने का तो पहले उससे कबल फायरिंग की गई है। तो साथ साथ इसी हवाले से अभी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो वक़्वा को घेरे में लिया हुआ है और ले रहे हैं, स्पॉट पहुँच रहे हैं और इस तरह पॉसिबल है कि पाक फौज को भी तलब कर दिया जाएगा। और इसी तरह जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि इसमें कई अफराद जख्मी है और नुकसान का खदशा पाया जा रहा है। जी अच्छा, आपने बताया कि धमाके से पहले फायरिंग भी की गई, आफ्ताब फायरिंग इस वक्त रुक चुकी है? जी अभी तो फौरी तौर पर कंफर्म न हो सका, कंफर्मेशन न हो सकी जैसा कि इब्तदाई तौर पर फायरिंग की गई है। जिस तरह मोहम्मद एजेंसी के वाक़े में देखा गया जो ही दहशतगर्द दाखिल हो रहे थे तो उसने पहले फायरिंग की और फिर धमाके किए। तो अभी ये इतलात भी साथ साथ आ रही है कि कुछ दहशतगर्द अंदर दाखिल हो गए हैं। ताहम इसके बाकायदा तौर पर अभी तस्दीक नहीं होगी कि जैसा कि इब्तदाई मरहला है लेकिन फायरिंग की गई है और धमाके भी हुए हैं साथ साथ।